नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स के जो एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि एनसीसी होता क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हो। आप में से काफी स्टूडेंट है वो लगातार इंतजार कर रहे होंगे एनसीसी के फोरम से रिलेटेड कि जो इसके लिए फोरम है यूनिवर्सिटी के द्वारा कब निकाले जाएंगे। यहाँ पर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी बात करूंगा, साथ में जो सरकारी कॉलेज रहती है उनकी भी मैं बात करूंगा। आपको इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी मैं क्लियर करूंगा। काफी छात्रों को पता नहीं होता है कि इनके लिए जो एडमिशन एक तरीके से होता है, एनसीसी के लिए वो अलग से होता है। अब एनसीसी में आप एक तरीके से किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, एग्जाम किस तरीके से होता है, मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, रिटन एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, पूरी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को देखने को मिलेगी। साथ में ये भी क्लियर करूंगा कि जो एनसीसी करने के बाद में आपको क्या फायदा मिलेगा, जैसे उसमें सर्टिफिकेट ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है, इनके क्या क्या फायदे रहते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट में बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की। अभी देखो, आपको अगर नहीं पता है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 4 कॉलेज आती है, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और उसके बाद में राजस्थान कॉलेज। यहाँ पर राजस्थान कॉलेज के द्वारा एक नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। वैसे तो बेसिकली जो राजस्थान कॉलेज है वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनके द्वारा एक तरीके से एक नोटिफिकेशन है वो आज ही जारी हो चुका है, यानी कि एनसीसी के जो एडमिशन है उसके द्वारा स्टार्ट हो चुके हैं। महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, उसके बाद में कॉमर्स कॉलेज है, इनके द्वारा अभी जो एडमिशन है वो होना बाकी है, यानी कि एनसीसी के लिए एडमिशन होना है वो बाकी है। अभी वो आपको उसके लिए वेट करना होगा। साथ ही में जैसे गवर्नमेंट कॉलेज रहती है, जैसे जितनी भी राजस्थान में जैसे 500 550 जो कॉलेज रहती है, जैसे सभी कॉलेज में तो एनसीसी लागू नहीं रहती है, लेकिन कुछ जो पर्टिकुलर कॉलेज वगैरह रहती है उनमें एनसीसी रहती है, तो एनसीसी आप कर सकते हो। इसमें क्या रहता है कि जैसे जो भी स्टूडेंट अगर एनसीसी करता है, ठीक है, इसमें आप इन फ्यूचर जाकर, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो ही एनसीसी कर सकते हैं। जैसे आपने 12th पास कर लिया है और 12th पास करने के बाद में आप फिलहाल आप फर्स्ट ईयर में हो तो ही आप एनसीसी के लिए एलिजिबल हो। अगर आप सेकंड ईयर से करना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड ईयर से करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते। अगर आप आगे जाकर जैसे पीजी में करना चाहते हो, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने एमए कर रहा है, एमए कर रहे हो या आप एमएससी कर रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं कर सकते। ओनली जो यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो इसके लिए फोरम है वो भर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन है उसके साथ में आपकी एनसीसी है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में जब आप आगे जाकर डिफेंस की भर्तियां वगैरह देखते हो तो उनमें कुछ परसेंट आपको छूट मिलती है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट के आधार पर आपको मिलेगी छूट, ठीक है। जैसे कि काफी छात्रों को सर्टिफिकेट सी मिल जाता है तो उनको तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा वहां पर बेनिफिट है वो देखने को मिलता है। जैसे एसएससी सीपीओ हो गया, यूपीएससी हो गया, आर्मी हो गया, सभी में आपको एक तरीके से वहां पर जो छूट है वो मिलती है। वो किस तरीके से मिलती है वो भी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। उसी के बाद में क्या रहता है, आपको फोरम भरना होगा। देखो, वैसे तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है उसके द्वारा भी इसके लिए जो फोरम है वो निकाल दिए गए हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। फर्स्ट में क्या होता है कि आप एनसीसी के लिए फोरम भर सकते हो। साथ ही में आपको क्या है, जैसे अगर आप एनसीसी अभी फिलहाल आप कर लेते हो, उसके बाद में आप जैसे पीजी करना चाहोगे, अभी जैसे फिलहाल आप बीसीए कर रहे हो या आप बीबीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो और आगे जाकर आपको एमए करना है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से करना है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना है आपको या दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, तो वहां पर आपका एंट्रेंस लगता है। और एंट्रेंस में अगर आप जैसे एनएसएस कोर्स कर रखा है या आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, तो वहां पर 2 से 5% जो अंकों की छूट है वो आपको मिलती है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे, एडमिशन फॉर्म भरोगे, तो वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो एनसीसी काफी अच्छी रहती है अगर स्टूडेंट करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके लिए फर्स्ट में फॉर्म निकलते हैं, जैसे कि एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर क्या है कि जो राजस्थान कॉलेज है, जो कि आर्ट्स कॉलेज है, उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख भी पाओगे कि विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत छात्रों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में संचालित एनसीसी फर्स्ट राज बटालियन में जो छात्र भर्ती होना चाहता है वह निम्न लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2024 तक कर सकता है। अभी महारानी कॉलेज है, महाराजा कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, इनके जो फोरम है आने एनसीसी से रिलेटेड वो बाकी है, उनके लिए आपको वेट करना होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जब भी आएंगे आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपने ये नोटिफिकेशन है वो देख लिया है। अब उसमें क्या रहता है कि जैसे सिंपली आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे कि आपके लिए जैसे लिंक, जैसे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, इस तरीके का लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। गूगल फॉर्म बोल सकते हो एक तरीके से उसको, वो फॉर्म आप भर देते हो। भरने के बाद में
आपको दौड़ के लिए बुलाया जाता है। दौड़ के लिए वहां पर पर्टिकुलर आपको टी शर्ट वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि एनसीसी के द्वारा ही करवाई जाती है, ठीक है। उनमें आपको एक तरीके से दौड़ करना होगा। जो स्टूडेंट दौड़ में सिलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद में उनका रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम होने के बाद में उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका मूल निवास हो गया, जैसे कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो या नहीं हो, ये सब कुछ वहां पर देखा जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। उसी के बाद में आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको जस्ट एनसीसी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, या आपकी जो राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है, जीके के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। कुछ भी क्वेश्चन है वो आपसे पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। बाकी वो पर्टिकुलर एक सिलेबस रहता है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर इंटरव्यू एक तरीके से फाइट कर लेता है, उसके बाद में एनसीसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, आप ये कोर्स है वो कर पाते हो, ठीक है। अब उसके बाद में कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए बेस्ट रहता है वो भी मैं क्लियर करूंगा। ये जो आप एनसीसी कर रहे हो, देखो फॉर्म मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फॉर्म आप 25 तारीख तक है, यानी कि 25 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो राजस्थान कॉलेज के द्वारा। और बाकी जो अदर कॉलेज है, जैसे कि जितने भी जो राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज है, उनके लिए जब फॉर्म निकलेंगे तो आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे 1-2 कॉलेज के निकले भी है, वो आपको जो पीडीएफ है या उसका जो नोटिस है वो आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम को आप सभी छात्र है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में योग्यता मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, इसमें जो भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बोला था कि योग्यता आपकी फर्स्ट ईयर होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में कोई सा भी कोर्स हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ठीक है। उसके बाद में बीसीए, जितने भी कोर्स है वो फर्स्ट ईयर के होने चाहिए। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके फायदे क्या रहते हैं, अब इसमें क्या होता है कि आपके सर्टिफिकेट मिलते हैं, यानी कि आपकी जो योग्यता रहती है उसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं, जैसे कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए बेस्ट रहता है वो आपको यहीं से मैं क्लियर कर देता हूं। देखो इसमें 3 सर्टिफिकेट रहते हैं, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट में आपको सी सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें क्या रहता है कि इसमें विशेष छूट आपको मिलती है। इसमें जैसे कि यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, कि परीक्षाओं में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को विशेष छूट दी जाती है, ठीक है। साथ ही में सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि जो सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी रहती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी रहती है, उसके द्वारा सी सर्टिफिकेट वाले जो स्टूडेंट है उनको काफी ज्यादा प्रायोरिटी है वो दी जाती है, ठीक है। उसी के बाद में एसएससी सीपीओ में 10 अंक तक आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास में बी सर्टिफिकेट है। और बी सर्टिफिकेट होने पर आपको, मतलब कि सी सर्टिफिकेट में आपको 10 अंक का, बी सर्टिफिकेट में आपको 6 अंक का और ए सर्टिफिकेट में आपको 4 अंक का बोनस अंक है वो मिलता है एसएससी सीपीओ में, ठीक है। रेलवे की वैकेंसी है उनमें भी आपको आरक्षण प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो गया, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएफ हो गया, की वैकेंसी में 10% बोनस अंक है वो मिलते हैं। ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, यानी कि आपका जो सी सर्टिफिकेट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बाकी और भी जो सर्टिफिकेट है उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्लियर कर रखा है। बाकी जैसे बड़ी बड़ी भर्ती है, जैसे एनडीए हो गया, यूपीएससी हो गया, उनमें आप एक तरीके से एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और ये कोर्स आपका अलग से स्टडी होता है, यानी कि आप जैसे जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे आप बीए कर रहे हो तो बीए के साथ में आपका एनसीसी हो जाता है, बीएससी आप कर रहे हो तो बीएससी के साथ में आपका एनसीसी हो जाता है। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ में जो एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब उसी के बाद में जैसे यहाँ पर जो सर्टिफिकेट सी के बारे में यहाँ पर मैंने बताया आपको, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट ए है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सर्टिफिकेट ए में आपको क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। एनसीसी इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो सर्टिफिकेट है उनमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। देखो ये ज्यादातर नॉर्मली मैंने आपको क्लियर किया है कि जैसे आर्मी वगैरह के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, और जैसे आपके मान लीजिए आप जैसे आर्मी के लिए आपने एक तरीके से एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में आपने रनिंग की, रनिंग क्वालिफाई कर लिए, मेडिकल दिया, मेडिकल क्वालिफाई हो गया, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आनी थी, ठीक है। एक स्टूडेंट के तो आ रहे हैं 60 नंबर और आपके आ रहे हैं 55 नंबर। अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है
अगर ए कैटेगरी का भी है तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, यानी 5% की वहां पर छूट है वो आपको मिल जाएगी। जैसे उसके 59 है तो आपको वहां पर प्रायोरिटी मिल जाएगी 5 नंबर की, आपके 60 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फायदा मिलता है। तो आप एनसीसी है वो कर सकते हो। जल्द इनके लिए जितने भी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मैं क्लियर कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपको एनसीसी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कुछ ज्यादा नहीं लगते हैं, वही आपकी 10th-12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, या आपकी फोटो सिग्नेचर वगैरह हो गया, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, यही आपके नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लगते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।